अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। इस वक्त नेशन टीवी की टीम पहुंच गई है असफर दाऊदी जी के आवास पे। यहां पे हम आपको बैकग्राउंड बताएंगे बाद में कि ये जो आवास है यहाँ पे महात्मा गांधी भी आया करते थे, बिहार के कई पुराने मुख्यमंत्री थे, वो सारे लोग यहाँ पे आए हैं। और इनके ये 2000 असफर जी 2001 से 6 तक मुखिया रहे। इनके रीजन में पंचायत में बहुत सारी योजनाएं संचालित हुई, वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम आपको रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि दाऊद नगर पंचायत का भी नाम क्यों पड़ा, और यहाँ पे मुख्यमंत्री जितने भी आए, राज्यपाल आए, उन सारे का भी हम आपको विजुअल दिखाएंगे कि जो भी यहाँ पे आए हैं इस पंचायत के लिए सोचे हैं और कुछ करने का काम किया है। लेकिन असफर जी हमसे जुड़ गए हैं, इनसे हम जानेंगे कि जब ये मुख्यमंत्री और जब यहाँ पे आया करते थे, राज्यपाल आया करते थे, महात्मा गांधी यहाँ पे जब आया करते थे, तो उस टाइम यहाँ का क्या माहौल था, और ये जब मुखिया बने 2001 से 6 तक में, तो इनके रीजन में कितना पंचायत का विकास हो पाया। स्वागत है हमारे चैनल पे, नेशन टीवी पे। सर, आप आज मैं आपके द्वारा दाऊद नगर के पंचायत के जनता जनार्दन जिला के प्रदेश के लोगों को कल हमारा बहुत बड़ा शुभ पर्व है, ईद की शुभकामना देता हूँ और अपने जनता जनार्दन का हम स्वागत करता हूँ। अच्छा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पंचायत अगर सबसे फर्स्ट में ही आप ही को ले, तो आप 2001 से 6 तक यहाँ पे मुखिया रहें, तो आपके रीजन में पंचायत में क्या कुछ खास हो पाया? जब मैं मुखिया था 1 से 6 तक, सरकार की जितनी योजना आई उसको ससमय हमने पूरा किया। उसका उदाहरण मैं देता हूँ। अपने कार्यकाल में 18 शिक्षक की मैंने नियुक्ति किया जो ससमय किया, और आंगनबाड़ी की 12 आंगनबाड़ी की नियुक्तियाँ हमने किया। हमारे समय में दाई करके एनएम कर करके 13 नियुक्तियाँ आई थी, 13 नियुक्तियाँ की। उसके अलावा हमारे प्रखंड में हमारे पंचायत को उस समय 625 रुपया का शौचालय ग्रांट मिलता था, जिसमें से 125 रुपया लाभार्थी से लेना था, 500 रुपया सरकार देती थी, और 625 रुपया का शौचालय। अब आप सोचते होंगे कि आज अगर एक शौचालय बनाने जाइएगा तो शौचालय 25,000 में नहीं बनेगा, सेप्टिक लैट्रिन, मगर 625 रुपया का शौचालय बना करके क्या उद्देश्य था, उसका उद्देश्य मैं बताता हूँ। उस समय, आज से 20 साल पीछे जाइए, 20 साल पीछे प्रायः लोग बाहर में मैंने शौच करने जाते थे, मर्द हो औरत हो। औरत लोग के साथ दिक्कत थी कि किरण फूटने के पहले ही चली जाती थी। मर्द लोग के साथ होता था कि दिन दोपहरिया में भी आप बाहर जाते थे। उनको शौचालय में कैसे बैठाया जाए कि शौचालय की आदत पड़े, इस पर सरकार का फोकस था। और उस समय हम लोगों को एक योजना दिया गया। उस योजना के तहत हमने इतना काम किया कि मेरा पंचायत राष्ट्रपति से पुरस्कृत हुआ। राष्ट्रपति के द्वारा 4 लाख रुपया इस पंचायत को मिला, और उससे विकास कार्य हुआ। हमने अपने रीजन में उस शौचालय को 625 रुपया वाले को हमने बहुत अच्छा से काम कराया, और लोगों की आदत बनाया गया कि आप शौचालय में बैठे। तो वो मट्टी को खन के बनाया जाता था, वो बरसात होता था, भर जाता था, ये सारी समस्या थी। उसमें ईंट का कोई ही नहीं था, कार्य नहीं था, मगर फिर भी लोग इस बात को सराहे कि भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आज तो सरकार उसमें बहुत ज़्यादा पैसा दे रही है, 12,000-13,000 रुपया भी शौचालय बनाने में दे रही है, मगर उस समय 2001 से लेकर 6 के बीच में यही योजना आया था। हम अपने रिजिम में, अपने पंचायत में जितने कुआं थे सबका जीर्णोद्धार कराया। इसलिए कराया कि बड़ी उस समय आग वगैरह लगती थी, जग जुग शादी ब्याह में कुआं का बड़ा इस्तेमाल लोग करते थे। उस समय चापाकल वगैरह वो जब भी जितना अभी 20 साल बाद है उतना नहीं था। तो सारे खोज करके जितने भी है ना कुआं हम लोगों को मिले, वो उसका जीर्णोद्धार कराया, रोड बनवाया, गली कुची बनवाया। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जिला परिषद का एक औषधालय है, हेमोपैथ का औषधालय, वो थी
उसको हमने सरकार का पैसा लगा करके और बढ़िया से बनवा करके और उसमें मास्टर की नियुक्ति, मास्टर कराए, डॉक्टर की नियुक्ति मैंने कराया और डॉक्टर आने लगे। और आज 15 साल बीत जाने के बाद से वो फिर जिनथिन है और डॉक्टर भी रिटायर कर गए, अब तो मर भी गए वो डॉक्टर। आसिफ इकबाल दाऊदी आपके पुत्र हैं जी। तो वो मुखिया उम्मीदवार हैं 2021 में पहली बार। तो मतलब आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, उनको क्यों लड़वा रहे हैं? जी, मैंने इस बार सोचा कि मेरी उम्र 60 होने जा रही है और अभी जो युवा का युग है युवा को सामने आना चाहिए। मेरा लड़का 32-33 साल का है और वो भी समाज से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमने सोचा कि युवा को आगे बढ़ाया जाए। और मेरा 20 साल 25 साल का जो मार्गदर्शन रहेगा, जो हमको अनुभव है, वो अनुभव मैं शेयर करूंगा। इसलिए हम अपने बेटा को इस बार चुनाव लड़ाने का फैसला लिया हूँ। कहा कि पंचायत में ये बात हो रही थी कि मुखिया जी अपने लड़ेंगे, कि वाइफ को लड़ावेंगे, कि बेटा को लड़ावेंगे। तो हमने इस बार ऐलान किया, पब्लिकली ऐलान किया कि नहीं, इस बार मेरा बेटा लड़ेगा और आप लोगों का सेवा करेगा। जो हमने पाँच साल में किया है, जो बचा खुचा जो काम बचा हुआ है, वो मेरे बेटा के द्वारा आप लोगों का काम पूरा होगा। तो आसिफ जी तो मतलब ये बिजनेस को देख रहे हैं, 3-3 पेट्रोल पंप है, गैस का एजेंसी है, बहुत सारा मार्केट्स, ये सब। तो आप तो घर पे रहते हैं तो आप पंचायत को डील कर लेंगे, वो कैसे करेंगे? वो तो पंचायत में रह ही नहीं रहे। देखिए, वो भी लड़का दाऊद नगर ही में रहता है और दाऊद नगर में बैठ करके ही मेरे व्यवसाय को देखता है। अभी संपूर्ण व्यवसाय मेरे हाथ में है, अभी वो सीख रहे हैं। अगर वो पंचायत के मुखिया बनते हैं, जनता उनको जिताती है, तो पंचायत का भी काम करेंगे और साथ साथ अपना व्यवसाय भी करेंगे। अब कोई आदमी चाहे कि एक ही काम हम करें तो उससे नहीं होने वाला है। तो आदमी को कम से कम व्यवसाय से जुड़े रहने का कारण क्या है बताते हैं। एक पेट्रोल पंप पर 12-13 आदमी 14 आदमी काम करेगा, तो उस पेट्रोल पंप पर हम पंचायत के लोगों को ही एडजस्ट करूंगा। गैस एजेंसी मेरा है तो वहां भी 10-12 आदमी काम करेगा, तो उसमें भी हम पंचायत के लोगों को ही कार्य दूंगा। जो बाहर जाकर के काम करेंगे, पूना में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, और वहां से जब आते हैं तो उनको रेलवे स्टेशन पर, चाहे स्टेशन पर और चाहे रेल में बैठे हुए लोगों को सुंघा करके पैसा छीन लिया जाता है और रोते कलपते घरे आते हैं। उससे निजात हम दिलाना चाहते हैं कि कम से कम 25 बेरोजगारों को हम अपना रोजगार दूं और रोजगार यहाँ ऐसा मिले कि घर बैठ के दाल रोटी खाए। जिसको अच्छा लगेगा उसको, अभी तो सैलरी भी हर जगह अच्छी हो गई है, और उसको मैं रोजगार देने का काम करूंगा। और उस साथ साथ हम अपने बेटा से उनको हेल्प कराऊंगा कि भाई ये लोग को आप रखिए, इन लोग से ही काम लीजिए, बाहर का लोग इसमें नहीं हो करके गांव के लोग ही काम करेंगे। ये मतलब आपका चुनाव लड़ने का मिशन और विजन क्या है? पंचायत में क्यों मुखिया वाला पद पे उम्मीदवारी कर रहे हैं? देखिए, मेरा विजन एक ही है कि मेरे दादा मौलाना शफी दाऊदी, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता है, और वो महात्मा गांधी प्राय आया करते थे, और महात्मा गांधी के सहयोग से, महात्मा गांधी के निवेदन पर फर्स्ट राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस लंदन में जो बैठक हुई थी आज़ादी को लेकर के, उसमें मौलाना शफी दाऊदी के नेतृत्व में महात्मा गांधी के संग लोग गए थे, है ना, गोल मेज कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। और उसके बाद हम प्राय गांधी जी इस यहाँ हमारे आवास पर भी आए और मुजफ्फरपुर शफी दाऊदी मार्केट में भी आए। एक समय ऐसा था कि मौलाना शफी दाऊदी ने विदेशी कपड़ा को जलाने का आयोजन किया था और विदेश के कपड़ा को जलाया था। महात्मा गांधी उस समय बैठे हुए थे उस मीटिंग में, और अपने परिवार के, बीवी की, बहू की, अपना जो भी विदेश का कपड़ा था सब जला के विरोध प्रदर्शन किया था, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। और 1919 से लेकर 1926 तक वहाँ के सांसद के प्रतिनिधि रहते थे। और जब वो बैरिस्टर थे अंग्रेज के समय में, तो अंग्रेज का जब अत्याचार इतना बढ़ गया था, एक मथुरा प्रसाद एक सीतामढ़ी के उनके बहुत मिलने जुलने वाले थे, और उनको अंग्रेजों ने बंद करके जेल में रख दिया था। तो मथुरा बाबू ने जेल से अपने बेटा